Okay, we are at the we are explaining the equation number 11th। तो इक्वेशन नंबर 11th के केस में मैं आपको बता रहा था कि जब नीचे से ऊपर जाने का रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर से नीचे आने के रेट में, दैट वन इज़ गवर्न बाय इक्वेशन नंबर 11th। और ये कब अचीव होगी? जब आपके पास यहाँ पे स्टे करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, मेटास्टेबल स्टेज के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तब आपके पास ये कंडीशंस होंगी। नाउ if the material strongly absorb the pump energy, the equation of power की एनर्जी हमारे पास pumping is given by power of pumping P इज इक्वल टू NIH न्यू पी आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन पंपिंग लाइट है जो नीचे से ऊपर आपके पास भेज रही है, और NI नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स हैं आपके पास। तो वी नो दैट फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय FP पावर पर यूनिट एरिया को मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा NI डिवाइड बाई एरिया H न्यू, इक्वेशन नंबर 13 है। वेयर A इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम, मीन्स आपके पास अगर एरिया इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है और एरिया आपके पास इस डायरेक्शन में है ऐसे, तब आपके पास ये सिचुएशन, दिस वन रिप्रेजेंटिंग द एरिया एंड दिस वन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। तो उस केस में आपके पास फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 13। Now, by the definition of pumping, WP is equal to NI divided by A rho into P। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं हम। कौन कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 13 और इक्वेशन नंबर 14। फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14 को एडजस्ट करोगे तो FP इज इक्वल टू गिवन बाई दिस वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 15। एट थ्रेशोल्ड कंडीशन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग WP इज इक्वल टू दिस वन, मीन्स नीचे से ऊपर जाने का रेट और ऊपर से नीचे आने का कौन से प्रोसेस के द्वारा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के द्वारा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम इस WP की जगह A21 लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखेंगे तो इसको H न्यू, इस A21 को 1/τ लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, मीन्स इसको 1/τ की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 16 इज रिक्वायर्ड पावर डेंसिटी ऑफ ए लेज़र। आउटपुट पावर किस चीज़ के बराबर होगी? P0 P डिवाइड बाई न्यू 21 डिवाइड बाई न्यू P। लेट अस कंसीडर द लेजर एक्शन स्टार्ट्स व्हेन द इक्वेशन नंबर 10th। इक्वेशन नंबर 10th हमारे पास क्या थी? ये N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N। अगर N2 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन N1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। अगर ये ज़्यादा होगा मतलब ये लेवल 2 की सिचुएशन है और ये लेवल 1 की है। स्मॉल n1 और n2 क्या है मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कौन सी इक्वेशन में। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। आफ्टर इक्वेशन नंबर 5th वहाँ से आप देख सकते हो स्मॉल n1 और n2 हैं क्या। तो स्मॉल n2 की अगर अमाउंट ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? n1, दैट वन इज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। और वो कब होगी? ग्रेटर देन 0 होगा तब N2 शुड बी इक्वल टू N1 डिवाइड बाई 2। इन्वर्जन कब होगा? जब नीचे से ऊपर वालों की लेवल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और उस कंडीशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? मिनिमम शुड बी N1 डिवाइड बाई 2, नीचे वाले लेवल का हाफ ऊपर हो जाने चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होंगे तो उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर, दिस वन इज द बेसिक कंडीशन फॉर द लेजर एक्शन। जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने 2 लेवल सिस्टम के अंदर अचीव नहीं कर पा रहे थे वो हमने 3 लेवल सिस्टम के अंदर N2 इज इक्वल टू N/2 इज अचीव्ड कब? जब इक्वेशन नंबर 10th में N2 माइनस N1 इज ग्रेटर देन 0 है आपके पास। तो इस सिचुएशन के अंदर N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N0, और यहाँ से हम ये कंडीशन निकाल लेंगे और पावर इज कन्वर्टेड टू दिस वन इक्वेशन।
और इस इक्वेशन में से हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशंस के लिए आपके पास ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन को मैं यहाँ WP की जगह A21 लिख लूँगा, इसको एडजस्ट करके हमने ये लिखा हुआ। तो बेसिक इक्वेशन हमारे पास जो है इस आर्टिकल की वो हमारे पास 18th है, और वो 18th कब अचीव की जाएगी, जब हमारे पास स्मॉल n2 माइनस स्मॉल l1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और जब कब होगा ये, जब ये ऐसी सिचुएशन होगी। और ये इसको कौन सी कंडीशन है ये, दिस वन इज द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन inversion which one is not achieved in case of two level system, that is by the 3 level system is minimum 3 level system is required for the laser action. In the coming lecture we will discuss about a 4 level system, and we will discuss the advantage and disadvantage of the 4 level system in spite of using a 3 level system. Okay student, thank you.